बहुत समय पहले हरियाली से सराबोर एक जंगल में एक मादा ऊंट रहा करती थी। उसके 2 नन्हे ऊंट थे। मादा ऊंट हर समय जंगली जानवरों से घबराया करती थी। अपने नन्हे ऊंटों को सावधानियां बताया करती थी। सुनो, यहाँ के जानवर इतने भी सही नहीं है। उन लोगों से अच्छे संबंध बनाना जितना जरूरी है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी। किसी से भी आंख बंद कर विश्वास मत करना। इस तरह वो अपने नन्हे ऊंटों को समझाया करती। एक दिन मादा ऊंट अपने दोनों नन्हे ऊंट के साथ नदी के किनारे पहुंची। तीनों ही ऊंट नदी का पानी पीने लगे। ऊंट ज्यादा पानी पिया करते हैं, इसलिए वे तीनों बहुत समय तक वहीं पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। इतने में वहां पर चालाक लोमड़ी आई। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर 2 नन्हे ऊंटों की ओर देख रही थी। आहा, इन ऊंट के बच्चों को देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। इन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खाओ तो ऐसे नन्हे जानवरों का मांस खाओ। ये कहते हुए अपने मुंह में आया पानी निगल रही थी। तभी उसकी नजर मादा ऊंट पर पड़ी। ओह, तो इन नन्हे ऊंटों के साथ मादा ऊंट भी है। हो भी तो क्या, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, डरपोक ऊंट कहीं की। यूं मन में सोचकर वो नन्हे ऊंट के पास उन्हें खाने के लिए जा रही थी। तभी वहां पर शेर मादा ऊंट के पास आया। जैसे ही लोमड़ी ने शेर को देखा, वो उल्टे पांव निकल गई। कैसी हो ऊंट जी, आजकल ज्यादा दिखाई नहीं देती। नमस्कार मृगराज, दरअसल आप जंगल के शासन के काम में व्यस्त रहते हो ना, इसलिए मैंने ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दी। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इस तरह उनकी कुशलता के बारे में पूछ रहा था। ये सब दूर खड़ी लोमड़ी देख रही थी। ओह, तो इस ऊंट को इस शेर राजा का साथ है। ये तो भला हुआ कि मैं सामने नहीं गई, वरना शेर की शिकार बन चुकी होती। ऐसा सोचकर लोमड़ी वहां से वापस लौटी। वो वहां से लौट तो गई थी, पर नन्हे ऊंट उसके दिलो दिमाग में छा गए थे। किसी भी हाल उन्हें अपना शिकार बनाने की सोच रही थी। रात के समय जब सारे ऊंट सो रहे होंगे, तब जाकर उनका शिकार कर खा लूंगी। तब शेर राजा भला कैसे जानेंगे कि मैंने किया है ये सोचकर रात होने का इंतजार करने लगी। ये सोचकर रात के अंधेरे में जब सभी जानवर सो रहे थे, लोमड़ी धीरे से उन ऊंटों के पास गई। वो जैसे ही नन्हे ऊंट को खाने वाली थी, मादा ऊंट की आंख खुल गई। ये देख मादा कबूतर के होश उड़ गए। वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। अपनी ऊंची लंबी टांगों से उसने लोमड़ी को धक्का दिया और उसे लात मारते हुए भगाती रही। लोमड़ी ज्यादा देर तक उससे लड़ नहीं पाई और वहां से भाग खड़ी हुई। मादा ऊंट अपने नन्हे ऊंटों के पास वापस लौटी। लोमड़ी अपने घावों पर मलहम लगाने के लिए जंगल के वैद्य हाथी के पास पहुंची। हाथी दादाजी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वो हाथी के कदमों में गिरकर सारी बात बताने लगी। हाथी ने लोमड़ी का इलाज किया। लोमड़ी थोड़ी ठीक होने के बाद उठ खड़ी हुई। हाथी दादाजी, ऐसी मासूम दिखने वाली ये मादा ऊंट भला मुझसे कैसे लड़ गई? कोई भी जानवर अपने आंखों के सामने जायदाद जाते हुए बर्दाश्त कर सकती है, इज्जत के लुटते हुए भी सहन कर सकती है, पर अपने बच्चों पर आंच आते हुए नहीं देख सकती। भगवान से भी लड़ जाती है। ऐसे हाथी ने कहा। उस दिन से लोमड़ी जब भी ऊंट का सामना होता तो उससे घबरा जाती और वहां से रफू चक्कर हो जाया करती। बहुत समय पहले एक जंगल में एक कबूतर रहा करती थी। वो बहुत नेक हृदय की थी और वो बड़ी स्वाभिमानी थी। किसी और के मामले में टांग नहीं अड़ाती थी।
अपने काम से ही मतलब रखा करती और वो जंगल के शेर राजा के पास काम किया करती थी। उसके साथ एक लोमड़ी और बिल्ली भी राजा के पास काम किया करते। कबूतर दिया हुआ काम समय में पूरा किया करती थी, पर लोमड़ी और बिल्ली तरह तरह के बहाने बनाकर काम से मुकर जाया करते थे। तुम दोनों के भरोसे कोई काम छोड़ना मुश्किल है। बेतुके बहाने बनाते रहते हो। इस कबूतर को देखकर तो कुछ सीख लो। इस तरह शेर राजा हर बात पर कबूतर से तुलना कर उन्हें डांटा करता। लोमड़ी और बिल्ली को इस बात का बड़ा गुस्सा आया करता था। एक दिन लोमड़ी और बिल्ली पेड़ के नीचे खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। इस कबूतर की वजह से हमें हर रोज डांट पड़ती है। हाँ भाई, कुछ और दिन यूं ही बीते तो हमसे हमारा काम छूट जाएगा। तो अब क्या करें? उसे हम मार देते हैं। अरे ओ, क्या कह रहा है तू? हाँ भाई, वो जिंदा रहेगी तो हमारी मुसीबत बनकर रहेगी। मार देंगे ना। ऐसा उन दोनों ने तय किया। एक दिन शेर राजा ने पड़ोस वाले जंगल के राजा को एक खबर देने के लिए कबूतर को भेजा। जब कबूतर वहां से जा रही थी तो रास्ते में लोमड़ी और बिल्ली ने उसका रास्ता रोका। दोस्त, तुम बहुत लंबी यात्रा पे निकली हो ना? बहुत थक जाओगी। ये लो, ये फल खा लो। ऐसा कहकर जहर मिलाया हुआ फल उसे खाने के लिए दे देते हैं। कबूतर ने बिना एक पल सोचे उस फल को खाया और वहां से उड़ चली। लोमड़ी और बिल्ली को राक्षस आनंद मिल रहा था। कबूतर ने रास्ते में ही अपने प्राण त्याग दिए। बहुत समय के बीतने के बाद भी जब कबूतर वापस नहीं लौटी तो शेर राजा गुफा के पास उसका इंतजार करते ही रहे। अगले दिन बिल्ली और लोमड़ी राजा के पास आए। क्या बात है, केवल तुम दोनों ही यहाँ आए हो? कबूतर कहाँ है? वो कल से आई ही नहीं। मृगराज, समझ में नहीं आता ये बात आपको कैसे बताएं। क्या हुआ? क्या अपने कबूतर के साथ कोई दुर्घटना घटी है? नहीं मृगराज, उस कबूतर ने आपको धोखा दिया है। वो पड़ोस वाले जंगल के मृगराज से हाथ मिलाकर आपके खिलाफ साजिश रच रही है। क्या कहा? क्या तुम जो कह रहे हो सच है? मैंने उसे अपना पंछी माना, अपने परिवार का हिस्सा माना। ठीक है, वो साजिश रच रही है तो वैसे ही सही, आने दो उसे, देख लूंगा। शेर को कबूतर पर बहुत गुस्सा आने लगा। अपनी साजिश सफल होने पर लोमड़ी और बिल्ली मुस्कुरा कर वहां से चले गए। उसके बाद लोमड़ी और बिल्ली शेर राजा के पास रहते हुए उनके नजरों में अच्छा नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे। यूं ही कुछ दिनों बाद अचानक लोमड़ी और बिल्ली को जैसे कबूतर उड़ रही हो और वो चिल्ला रही हो ऐसी आवाजें आने लगी। जब वे सो रहे होते या खा रहे होते या नदी के किनारे पानी पी रहे होते तब भी उसकी चीखें सुनाई देती। उन दोनों के मन में दहशत फैल गई थी। जब शेर उनसे कुछ कहता तब भी कबूतर की गूंज सुनाई देती। शेर राजा की कहीं बातों पर भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दोनों बड़े चिड़चिड़े हो गए थे। उस चिड़चिड़ाहट में गुस्से से, ये क्या रोना रो रही हो? इतनी साजिशों के बाद तुम्हें मारने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ोगी? ऐसे शेर राजा के सामने उसने जोर से कह दिया। शेर राजा ने उसकी बातें सुन ली। अब वे छुपा नहीं पाए। शेर राजा को उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। छी, जानवरों के जाति में ही जन्म लिया है तुमने? अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए? जानते हो उस कबूतर की आत्मा क्यों रो रही है? जो उसने किया भी नहीं, ऐसा लांछन उस पे लगाने की वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। इसे स्वाभिमान कहते हैं। अब आजीवन कारावास में रहो, भूख और प्यास से तड़पकर मर जाओ। ऐसी उन्हें सजा दे दी। शेर ने आसमान की ओर देखकर मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त कहकर उसे माफी मांगने लगे। कबूतर की आत्मा आसमान की ओर जाती हुई दिखाई दी।